तो चलिए आज हम लोग अब डिस्कस करते हैं नॉन स्टैटिक का मीन्स क्या होता है। दैट इज व्हेन वी आर क्रिएटिंग द नॉन स्टैटिक वेरिएबल इनसाइड द क्लास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन स्टैटिक वेरिएबल इन जावा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या होता है, वेरिएबल्स में बहुत सारे कंफ्यूजन होती है कि कौन सा वेरिएबल कब यूज करें। ये स्टैटिक का मीन्स क्या होता है, नॉन स्टैटिक का मीन्स क्या होता है। तो हम यहाँ पे वो सारी चीज को क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि क्या मतलब है इसका, और प्रैक्टिकली सबसे पहले हम कहाँ पे यूज करते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल से ही क्या इसे सिखाने की कोशिश करता हूँ, डिस्कस करता हूँ एक एग्जांपल से लेके। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर्स में क्या, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक, okay, non-static variable, it is also type of variable as I told you earlier. Okay, so we are going to discuss about non-static variable. non-static variables को क्या बोलते हैं, non-static variables को हम और क्या बोल सकते हैं, इसको इंस्टेंस वेरिएबल भी बोलते हैं। ओके, इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, अगर बात करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल की, तो इंस्टेंस का मीन्स क्या होता है बच्चे, इंस्टेंस का मीन्स होता है आपका ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स ये जब भी कोई वेरिएबल आपको डिक्लेयर करा हो नॉन स्टैटिक, मीन्स वो कहां से बिलोंग करेगा, वो बिलोंग्स करेगा ऑब्जेक्ट से, इंस्टेंस से। दैट मीन्स आप यहाँ पे एक पॉइंट सीख चुके हैं कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो बिलोंग करता है ऑब्जेक्ट से। दैट मीन्स आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो नॉन स्टैटिक मेंबर्स जो, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स जो होगा, दैट मीन्स इट्स नथिंग बट इट्स आल्सो मेंबर। ओके, तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स जो होगा, जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो वो नॉन स्टैटिक का एक कॉपी क्या होगा, ऑब्जेक्ट में लोड हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है। ओके, ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल का जो स्कोप होता है, दैट मींस वी कैन एक्सेस द नॉन स्टैटिक वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। बट उसके पहले भी क्या है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल को हम क्रिएट कहाँ करेंगे, डिक्लेयर कहाँ करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल को हम क्रिएट कहाँ कर सकते हैं। तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल को क्रिएट करने का रूल है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल को कहाँ क्रिएट कर सकते हैं, क्लास के बॉडी के अंदर, बट मेथड के बॉडी के बाहर, बट विदाउट स्टैटिक कीवर्ड। मींस हमें यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं करना है। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि स्टैटिक वेरिएबल्स को भी कहाँ क्रिएट करते हैं, क्लास के बॉडी के अंदर, बट मेथड के बॉडी के बाहर। नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को भी सेम जगह पे क्रिएट करते हैं, बट स्टैटिक वेरिएबल में क्या था, स्टैटिक वेरिएबल में स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके क्रिएट करते थे वेरिएबल। बट नॉन स्टैटिक जब भी आप क्रिएट करने जा रहे हो वेरिएबल, तो वहां पे स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं करना है। ओके, तो फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास एक क्लास है, ओके, क्लास ए, और इस क्लास में क्या है, ये क्लास का बॉडी है, ओके, दिख रही होगी। और यहाँ पे आपके पास एक मेथड है, मेथड क्लास के अंदर कितना भी मेथड हो सकता है, ये मेथड है टेस्ट नाम का। एंड यहाँ पे एक और मेथड है टेस्ट वन नाम का। ओके, तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल को क्या बताएं हम, नॉन स्टैटिक वेरिएबल को कहाँ क्रिएट कर सकते हो, नॉन स्टैटिक वेरिएबल को आप क्रिएट कर सकते हो क्लास के बॉडी के अंदर, ये क्लास का बॉडी है, एंड मेथड का बॉडी के बाहर, मेथड के बॉडी के बाहर, मेथड के बॉडी के बाहर। दैट मीन्स आपका क्लास के बॉडी के अंदर एंड मेथड के बॉडी के बाहर। आप यहाँ पे क्या होगा, आप पहले भी कोई ये रूल्स होती है कि जब भी आपको जावा में क्या होता है, आपको कोई भी वेरिएबल जो है, वेरिएबल क्रिएट करने का जगह ये है, आप क्रिएट कहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन आप
ये क्लास के बॉडी के अंदर बट मेथड के बॉडी के बाहर आपको नॉन स्टैटिक वेरिएबल विदाउट स्टैटिक कीवर्ड के साथ में डिक्लेयर करना है, क्रिएट करना है। तो आप कैसे डिक्लेयर करते हो, क्रिएट करते हो वेरिएबल्स? तो डेटा टाइप ओके स्पेस वेरिएबल नेम, जो भी आप वेरिएबल नेम देना चाहते हो, मैं क्या दे देता हूँ अभी, रोल नंबर, ओके फॉर एग्जांपल। ओके तो आप ये देखिए, ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल का एग्जांपल है। ओके नॉन स्टैटिक वेरिएबल का एक एग्जांपल है। तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ, ये था नॉन स्टैटिक वेरिएबल को क्रिएट करने का तरीका, और हम यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं। ओके तो अगर हमें इस वेरिएबल्स को, इस नॉन स्टैटिक वेरिएबल को अगर करना हो क्या एक्सेस, यानी इसको करना है यूज प्रोग्राम के अंदर, तो हम कैसे कर सकते हैं नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस? तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे देखिएगा, नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट का क्रिएशन, ऑब्जेक्ट का क्रिएशन जो होता है, ऑब्जेक्ट का क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट का क्रिएशन जो होता है वो क्या हो जाता है, मैंडेटरी। ऑब्जेक्ट का क्रिएशन मैंडेटरी हो जाता है अगर नॉन स्टैटिक वेरिएबल को आप एक्सेस करना चाहते हो। इसका सिंटेक्स क्या है, जब भी फॉर एग्जांपल कि ए का क्या किए आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, फॉर एग्जांपल कि ए का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, मैं यहाँ पे सिंटेक्स लिख के दिखा रहा हूँ, ए का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आप ए का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करोगे, ए इज क्लास नेम और रेफरेंस वेरिएबल नेम इक्वल टू न्यू और ही, दैट मींस ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हम रेफरेंस वेरिएबल के अंदर रखें, और इस रेफरेंस वेरिएबल के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अब इस नॉन स्टैटिक वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। तो रेफरेंस वेरिएबल नेम डॉट लगा के आप रोल नंबर लिखो, दैट मींस नॉन स्टैटिक वेरिएबल नेम। तो आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सेस कर सकते हो इस तरह से। ओके तो यहाँ पे अगर इसका सिंटेक्स देखें तो सिंटेक्स क्या होगा, यहाँ पे सिंटेक्स होगा रेफरेंस वेरिएबल, ओके रेफरेंस वेरिएबल नेम डॉट लगा के नॉन स्टैटिक वेरिएबल नेम, नॉन स्टैटिक वेरिएबल नेम, ओके वेरिएबल नेम लगा के आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सेस कर सकते हो, नॉन स्टैटिक वेरिएबल नेम लगा के इसको एक्सेस कर सकते हो। दिस इज द सिंटेक्स। ये तो थी बात की जब भी आपको नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट का क्रिएशन मैंडेटरी हो। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको स्टैटिक वेरिएबल का यूज करना हो या स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना हो तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ऑब्जेक्ट का क्रिएशन मैंडेटरी नहीं होता है। स्टैटिक वेरिएबल में हमने नेक्स्ट पॉइंट ये सीखा था कि जब भी हम स्टैटिक वेरिएबल को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, दैट मींस डिक्लेयर करते हैं और उसे इनिशियलाइज नहीं करते हैं, तो ये इनिशियलाइज करना मैंडेटरी नहीं होता। यहाँ पे भी क्या है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल आप जब भी क्रिएट किए हो दैट मींस डिक्लेयर किए हो, नॉन स्टैटिक वेरिएबल जब भी आप क्रिएट किए हो दैट मींस डिक्लेयर किए हो, तो यहाँ पे भी मैंडेटरी नहीं है कि मैंडेटरी नहीं है कि आप इसे क्या करो कि इनिशियलाइज करो। आप जब भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करोगे तो क्या होगा, वो डिफॉल्ट वैल्यू जेवीएम उसको प्रोवाइड कर देगा और वो डिफॉल्ट वैल्यू ही आपके वेरिएबल्स के एड्रेस पे होगी, ओके मेमोरी एड्रेस पे वो होगी स्टोर इस वेरिएबल में। ओके तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स के में हम लोगों ने डिस्कस किया, ये सारे पॉइंट थे। अब आता है बात प्रैक्टिकली कहाँ पे आप नॉन स्टैटिक वेरिएबल का यूज करोगे। तो फॉर एग्जांपल कि मैंने स्टैटिक वेरिएबल के लिए आपको एक एग्जांपल दिया था कि फॉर एग्जांपल कि आपके ने क्या देखा है, एक कॉलेज हुआ, ओके कॉलेज, तो कॉलेज जब भी हुआ, कॉलेज का क्लास बना और इस कॉलेज क्लास में फॉर एग्जांपल कि क्या है, फॉर एग्जांपल कॉलेज क्लास में एक हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल नेम, ओके प्रिंसिपल का नेम,
ओके। बट यहाँ पे क्या है, हमारा HOD का नेम भी है, HOD नेम, HOD नेम, दैट मींस HOD नेम। ओके, आप बिल्कुल भी डरिए नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या मतलब है। यहाँ पे बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, पहले स्टैटिक वेरिएबल को बहुत ही अच्छा से समझा है। अब नॉन स्टैटिक वेरिएबल को जब समझेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियरिटी होगी, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगी, ठीक है। जब भी आप नॉन स्टैटिक वेरिएबल के बारे में बोलते हो, ओके, जब भी आप स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल के बारे में बोलते हो, तो यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है कि जब भी हम क्या करेंगे, कॉलेज क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो हर ऑब्जेक्ट में ये स्टैटिक वेरिएबल है, ओके, ये स्टैटिक है, ओके, स्टैटिक। जैसे प्रिंसिपल का नेम क्या होगा, प्रिंसिपल का नेम पूरे कॉलेज के लिए, उस कॉलेज के जितना भी ऑब्जेक्ट बना दे, तो उसके लिए प्रिंसिपल का नेम क्या होगा, सेम होगा ये ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। ये सपोज ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल का नेम हमेशा, ये ऑब्जेक्ट का क्या होगा, प्रिंसिपल का नेम हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट ही होगा, ओके, सेम होगा, दैट मींस नथिंग बट स्टैटिक, नॉट अ कांस्टेंट, सॉरी। तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट, कितना भी ऑब्जेक्ट बना दे, तो इस हर ऑब्जेक्ट के लिए इसका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, इसका वैल्यू सेम होगा, ओके। बट जब हम बनाएंगे कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जितना ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसका एक क्या होगा, HOD, हम क्या लिख रहे हैं, HOD नेम का एक वेरिएबल जो होगा, ये लोड हो जाएगा मेमोरी में, ओके। जितना भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उतना नंबर ऑफ कॉपी जो होगा नॉन स्टैटिक वेरिएबल का ऑब्जेक्ट में लोड हो जाएगा, ओके। सो एक बहुत ही अच्छा डिफरेंस निकल के आया। स्टैटिक वेरिएबल जो होता है मेमोरी में एक बार लोड होता है, और ओनली 1 नंबर ऑफ कॉपी होता है पूरे प्रोग्राम में स्टैटिक वेरिएबल का, अगर कितना भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, नॉन स्टैटिक वेरिएबल का कितना कॉपी यहाँ पे है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल का जितना आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसका उतना कॉपी क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। मींस एक ऑब्जेक्ट बनाए तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, नॉन स्टैटिक वेरिएबल लोड हो गया। अगर हम सेकंड ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो सेकंड ऑब्जेक्ट में ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या होगा, लोड हो जाएगा, ओके। ये नहीं, ये डिफरेंट एड्रेस पे होगा, जिसमें ये फिजिकली भी डिफरेंट है, ये फिजिकली भी डिफरेंट है और इंटरनली भी डिफरेंट है। आपको एकदम जो है कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना होगा। नॉन स्टैटिक मींस बहुत, ये दोनों डिफरेंट है, दोनों क्या है, डिफरेंट है। जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, नॉन स्टैटिक वेरिएबल एक लोड हो जाएगा ऑब्जेक्ट में यहाँ पे। तो ये तो थी बात थियोरेटिकली, आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। आप बहुत ही अच्छे से, एक बार समझ में नहीं आते दोबारा वीडियो को प्ले करिए और दोबारा रिप्ले करके आप देखिए। चलिए, ये तो थी कॉन्सेप्ट जो भी था थियोरेटिकल। अब देखते हैं प्रोग्राम के अंदर किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद में एक प्रोग्राम आपको फुल ऐसा डेवलप करके दिखाऊंगा जिसमें नॉन स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल दोनों कंबाइन करके मैं आपको दोनों के डिफरेंसेस दिखाऊंगा। प्रैक्टिकल यूज ये कहाँ पे आपको दिखाना है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वही देखेंगे। अभी लोकल वेरिएबल पर ना फोकस करके मैं नेक्स्ट लेक्चर पे उसी पे डिस्कस करूंगा और उस पे ही एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करके आपको दिखाऊंगा, ओके। अभी के लिए चलिए इस पे एक प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल को आप कैसे क्रिएट करोगे और कहाँ क्रिएट करोगे। तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल को आप क्लास के बॉडी के अंदर, बट मेथड के बॉडी के बाहर, देखिए ये मेथड्स का बॉडी है, तो ये मेथड्स के बॉडी के बाहर, बट क्लास के बॉडी के अंदर विदाउट स्टैटिक कीवर्ड इफ यू आर क्रिएटिंग द एनी वेरिएबल, दिस इज नॉन स्टैटिक वेरिएबल, ओके। So just create one non-static variable, string and department name, okay, and second int number of employee, okay. Two variable I have created, these are the example of non-static variable. And second point,
it is not mandatory to initialize a non-static variable. So here I am not initializing any variable, but we are not getting any error because it's not mandatory to initialize the non-static variable where whatever I told earlier. Okay, if we do not initialize the, depending on the data type, auto initialization would happen, means हम यहाँ पे इनिशलाइज नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे ऑटो इनिशलाइजेशन होगा. ऑटो इनिशलाइजेशन का मीन्स क्या है कि मैं बताया था पहले भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू का कॉन्सेप्ट कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप जो होगा वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी और वो वैल्यू हम एक्सेस कर भी सकते हैं. ठीक है, जब तक हम इनिशलाइज नहीं कर रहे हैं खुद से इसमें वैल्यू, तो कौन सा वैल्यू होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू. ओके, सो डिफ़ॉल्ट वैल्यू just right now print default value, try once and see here what I am trying to see or show you. Whenever I am going to call the non-static variable, then we are facing some error or issue. That means we are creating a non-static variable and we are trying to call without creating the object, we are getting the error. Means without creating the object is not possible, you can access the non-static variable. That means it's mandatory to create the object of that class, then you can access the non-static variable of that class. Okay, so just go and create the object of that class in which that non-static variable are belonging. Okay, so create just I have created one object and I have kept that object reference in the reference variable, and you can use this reference variable and you can call the non-static variable. So just call the non-static variable and see the output of this variable. Okay, or just wait some second and see here the what you are getting the value. For string we are getting the null and for integer we are getting 0. This is nothing but default value of variable. And here you can see we are creating the object. After that we are able to access the non-static variable. Okay, one thing is more here, if you don't want to reuse the object, then you can access directly non-static variable also, like just system.out.print and you can access like that. Okay, create the object and simultaneously you can access the non-static variable. Here you can see here I'm not getting any error. And if you want to initialize the non-static variable, you just use this. Okay, use this. Just see here I am also not getting any error. But the disadvantage of this, if you want to reuse this object, you can't reuse this object because we are not storing the address of this object or reference of this object in any variable to reuse this object. So after some time, if we want to reuse this object or if you want to reuse this variable of that object whatever you have created, so you can't use this. Okay, so this is not a helpful for any time. Okay, so just remember these things. So if you want to access any non-static variable, you need to create, is mandatory to create the object of that class in which non-static variables are present. Okay, so here you can see whenever we are talking about the non-static variable, that means it belongs to the object, and whenever we are creating the object, one copy of the
non-static variable get loaded into the object. What is the meaning of this? So I am creating the object of this variable, okay, object of this variable, and at the time of creating the object, I am giving some value also, and I don't have any parameterized construction. And देखिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं क्या आने वाले लेक्चर्स में मेथड और कंस्ट्रक्टर बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो अभी एज ऑफ नाउ आप ये समझिए कि कंस्ट्रक्टर का नेम जो होता है वो क्लास के नेम के सेम होता है, ओके, एंड ओके, एंड कंस्ट्रक्टर में कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। सो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे मेरे पास अभी क्या है, ये है, तो आप यहाँ पे अभी दे दीजिए आर्गुमेंट में, आर्गुमेंट बना दीजिए, ओके, दिस इज द नथिंग बट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ओके। Whenever you are going to create any object, then you need to pass the value also. So just write CAC department and number of employee, how many? See 90. Okay. So why we are getting the error? Because this is the integer and this is the also integer, because number is nothing but integer. And so here at the time of creating the object, what is the meaning of this? At the time creating the object, we are initializing the value for particular object. See, and whenever I am going to create another object, so another object D2, and here you give ECE 80, just see the output of this, and you D1 dot department name, okay, and system dot out dot print, okay, D1 dot number of employee, and system dot out dot print ln, and D2 dot department name, and system dot out dot print ln D2 dot number of employee. See, for D1 department I have given the name CAC department name and number of employee 90, and here you can see the department name for depart 2, and here I am giving the department name ECE and number of employee is nothing but 80. So for a particular object I am giving the some value. That means for different object we are implementing the variable concept. That means implementation of the variable according to object, okay. So we are creating the non-static variable for that. So here write this dot department name is equal to department, okay, and this dot number of employee, and initialize the variable, okay. Here now run and see the value. See, one time we are getting the CAC and other time ECE, okay. That means this is for object D1 and this is object D2. So according to object, the value of the variable is also changing. That means this variable is a non-static variable, okay.